नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देते हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं नेमुनिसा खान, हेड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी साउथ। नेमुनिसा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि नेमुनिसा दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। एनसीआर के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर समूह क्रेडाई ने तैयार किया एक्शन प्लान। श्रम मंत्रालय ने दी कर्मचारी भविष्य निधि के 90% पैसे से घर खरीदने की इजाजत। हाउसिंग फॉर ऑल को मिलेगा इससे बढ़ावा। हम बताएंगे कि घर खरीदार कैसे कर सकते हैं महाराष्ट्र की रेरा वेबसाइट का इस्तेमाल। और रिहाइश या निवेश के लिए कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। हाल में श्रम मंत्रालय ने यह ऐलान किया कि सरकार के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल को समर्थन देने के लिए वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड खाता धारक को अपने जमा पैसे का 90% हिस्सा निकालने की इजाजत देगा। इस ऐलान के साथ ही श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ के पैसे से घर खरीदने को लेकर लगी कई बंदिशों को दूर कर दिया है। इंद्रेश गुप्ता परेशान हैं। 2009 में उन्होंने अपना मकान बुक कराया था, इस उम्मीद और वादे के साथ कि उनकी चाबी उन्हें 2013 तक मिल जाएगी। आज 2017 में भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इस इंतजार ने उन्हें काफी समझदार बना दिया है। इतना समझदार कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में हुआ ऐलान भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाया। दरअसल उनके मुताबिक ईपीएफओ मकान खरीदने में भले ही मदद कर सके, लेकिन वो खरीदार को डिलीवरी में होने वाली देरी और दूसरे झमेलों से बचाने में क्षमता नहीं रखता। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं आज की डेट में, उनके लिए ये स्कीम थोड़ी सी ठीक हो सकती है कि वो रेंट उनका ऑलरेडी जा ही रहा है, अगर वो 90% पेमेंट देके अपना मकान ले सकते हैं। अभी ईपीएफ की जो स्कीम है, इसमें जो पेंशन फंड है उसका 90% अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उसमें देखिए कि अगर एक 60 साल का आदमी या 55 साल का आदमी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है, उसका घर ऐसा ही जैसे हम फंसे हैं वैसे वो फंस जाता है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं रहा। दरअसल ईपीएफओ की नई योजना के तहत कोई भी ईपीएफ धारक अब अपने खाते में से 90% रकम मकान खरीदने या बनाने के लिए निकाल सकता है, और वो चाहे तो इस पैसे से निजी बिल्डर का भी मकान खरीद सकता है। अगर 10 खाता धारक चाहें तो मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी बना सकते हैं। ऐसा करके वो मिलकर निजी या सरकारी बिल्डर से मकान खरीद सकते हैं। पहले सिर्फ सरकारी या अधिसूचित यानी नोटिफाइड प्रोजेक्ट्स में ही मकान खरीद सकते थे। इसके लिए ईपीएफओ खाता धारक की कुल प्रोविडेंट फंड की रकम और उस पर मिलने वाले ब्याज का 90% या फिर प्रॉपर्टी की कीमत, दोनों में से जो कम हो वो ऑथराइज्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमने ये स्कीम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तर्ज पर निकाली है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले लोग भी इस स्कीम का इस्तेमाल कर सकेंगे। Giving subsidy of weaker sections 1.5 lakh rupees. Those who come under this category, they can also avail this amount. ये योजना भले ही खरीदार को उसका सपनों का घर खरीदने में मदद करती हो, लेकिन ये खरीदने वाले की ही समझदारी पर निर्भर है कि वो अपना ये पैसा सही जगह लगाए ताकि उसे अपना घर वक्त पर मिल सके। नई दिल्ली से पुनीतम ओझा, एनडीटीवी के लिए। और चलिए, अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय इस वक्त हमारे साथ हैं। अक्षय, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग। मैं अक्षय बात कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK इन हिंजेवाड़ी, पुणे। तो मेरा बजट है अराउंड 65 lakhs, और मेरा मेन मोटिव है इज अप्रिसिएशन ओवर एटलीस्ट 10 to 15 years एंड स्टेडी रेंटल ग्रोथ। सो मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहा हूँ मैं। जी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे भी हैं? यस, जैसे परांच पे ब्लू रिज हो गया, जैसे सारथी सॉवरिन, एंड देयर इज इयन होम्स। सो इसमें से कुछ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, या इसके अलावा आप कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल।
65-70 lakhs. जी, तो 4 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट इन्होंने हमें भेजी है अपनी ईमेल में। नेमुन, सबसे पहले तो आप यही डिसाइड कीजिए कि इनको रेंटल रिटर्न भी चाहिए और चाहते हैं कि इनका पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी बढ़े, तो इस हिसाब से क्या इनके लिए सही रहेगा? जी बिल्कुल। अंजलि, जो इन्होंने इलाका चूज किया है मेरे हिसाब से रेंटल इनकम के हिसाब से तो ये एक बेहतरीन इलाका है। ये चारों प्रोजेक्ट्स जो ये बता रही है हिंजवाड़ी के आसपास ही आ रहे हैं और काफी आईटी पार्क्स जैसे कॉग्निजेंट हुआ, विप्रो और राजीव गांधी का जो बड़ा आईटी पार्क है यहाँ पे, वो भी इन सबसे करीबी फासले पे है। तो इन चारों ही प्रोजेक्ट्स के साथ वो कोई भी प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। इन सब में रेंटिंग इनकम इनफैक्ट अच्छी होगी। एवरेज प्राइस जो यहाँ की है ये करीबन 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के दायरे में चल रही है और एनुअलाइज रिटर्न्स जो है वो फिलहाल 0.5% पे हैं, क्योंकि एक इन्वेंट्री ओवरहंग अगर आप इस एरिया को देखो तो वो काफी ज्यादा है, बिकॉज बहुत सप्लाई और बहुत डिमांड इस एरिया से आ रही है। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन देखो, जैसे कि करीबन 5 से 7 साल का होराइजन, तो डेफिनेटली आपको इस एरिया से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। चलिए चलते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पर। अगर आप देखें जो 4 प्रोजेक्ट्स आपने लिस्ट किए हैं, खैर प्रोजेक्ट्स चारों ही अच्छे हैं, लेकिन हमने उनके कंस्ट्रक्शन स्टेटस और एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक रैंकिंग दी है। ब्लू रिज जो है, आई थिंक ये सबसे आपके टॉप चॉइस होनी चाहिए। इसकी जो एमिनिटीज है, एक गोल्फ कोर्स भी इसके विद इन है, एक बड़ा टाउनशिप है ये, और कॉग्निजेंट वाला जो ऑफिस है वो भी काफी करीब है इस प्रोजेक्ट से। तो मेरे हिसाब से ये रैंक 1 रहेगा। इसके अलावा आपने जो दूसरा प्रोजेक्ट चूज किया है सारथी सोवरेन, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट विप्रो ऑफिस के पास ही है, पर ये आपको रीसेल में मिलेगा। तो अगर आप रीसेल मार्केट में जा सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। और फिर इसके अलावा आपने जो इयन होम्स का प्रोजेक्ट बताया था, ये प्रोजेक्ट को हमने रैंक 3 दिया है। खैर प्रोजेक्ट तो ये भी अच्छा है, आईटी पार्क्स के आसपास है, पर कंस्ट्रक्शन स्टेटस वाइज अगर आप देखें तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए रैंकिंग में ये 3 में जा रहा है। और जो क्राउन ग्रीन्स प्रोजेक्ट आपने बताया था, इसे हमने रैंक 4 दिया है। ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी अच्छी है, पर और बिल्डर भी मैं कहूँगी जाने माने बिल्डर नहीं है, पर एक रेप्यूटेड बिल्डर है, इन द सेंस क्रेडिबिलिटी अच्छी है इन बिल्डर की, मार्केट इमेज भी क्लीन है। तो इनके लिए जो एमिनिटीज वगैरह जो है वो देखते हुए हमने इन्हें रैंक 4 दिया है। पर खैर आप इनमें से चारों में से कोई भी प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं, ये सभी अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राहुल शर्मा। राहुल, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं राहुल बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी मैडम हम लोग 1 BHK देख रहे हैं बदलापुर रीजन में, थाने में। हम रहने के लिए देख रहे हैं। हमारा बजट है 30 लाख रुपीज। तो जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि बदलापुर एज अ रीजन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है उसका, और प्लस वहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट। जरूर। तो नेमुन, आप बदलापुर के बारे में क्या सोचती हैं और इनके बजट में आप इनके लिए क्या लेकर आ सकती हैं? बदलापुर का जो इलाका है बेसिकली वो एक एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है, और जो बजट आप बता रहे हैं 30 लाख, उसमें आपको 1 BHK नहीं, आपको 2 BHK भी मिल सकता है। अगर आप थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज 2 BHK ले तो आपको शायद 2 BHK का ऑप्शन भी आपके लिए इस मार्केट में डेफिनेटली सूटेबल हो सकता है। यानी कि एवरेज प्राइस जो है वो 3,200 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास चल रही है, और जो एनुअलाइज रिटर्न्स है वो करीबन 2.3% पे रहे हैं। मैं कहूँगी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे एक लॉन्ग टर्म होराइजन की तरह देखिए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कोई कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या कोई इमीडिएट ग्रोथ कैटलिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक स्पर्ट दिखेगा आपको मार्केट में। ये एक नेचुरल ग्रोथ में चल रहा है ये इलाका। जैसे ही कल्याण के और अंबरनाथ के रेट्स और बढ़ने लगेंगे, यहाँ पे डिमांड ट्रिकल होते हुए बदलापुर पहुंच जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिखेगी, क्रिटिकल मार्क्स दिखेगा, वो ये अर्बन स्प्रॉल के ग्रोथ के वजह से दिखेगा। तो इसके वजह से आपको मेरे हिसाब से करीबन 7-8 साल का होराइजन कंसिडर करना चाहिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और हम आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चुन करके लाए हैं आपके ही बजट में। आप अरिहंत अनमोल का प्रोजेक्ट देख सकते हो। इसमें कुछ टावर्स रेडी हैं और कुछ 2018 तक कंप्लीट हो जाएंगे।
भक्ति पार्क का एक प्रोजेक्ट है, वो भी अच्छा है। ये भी, इसमें भी कुछ टावर्स रेडी हैं और कुछ इसी साल कंप्लीट होंगे। और अगर आप बदलापुर स्टेशन के थोड़ा करीब रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा प्राइस आपका बढ़ाना होगा, 200-300 रुपए से ही। और आप गार्डन सिटी फेज 2 का एक प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। ये इसी साल कंप्लीट हो जाएगा और स्टेशन भी यहाँ से काफी नजदीक है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए। और अगर आपका मैं ब्रैकेट देखूं, टिकट साइज देखूं, तो मेरे हिसाब से आपने अपने बैंक से PMAY के अंडर में जो CLSS की स्कीम है उसकी पूछताछ करनी चाहिए। शायद आपके कुछ लाख रुपए और बच जाए अगर आपको वो स्कीम के अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाए तो। ठीक है, चलिए एक नजर डाल लीजिए जो ऑप्शंस आपको दे रही हैं नेमुन, उनकी कीमतें क्या हैं, साइज क्या मिल रहा है। पहला है अरिहंत अनमोल और यहाँ पर कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी वो है 3150 रुपये। और अगर आप 1 BHK खरीदते हैं तो आपको 655 स्क्वायर फुट का मकान मिलेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आई हैं वो है भक्ति पार्क और यहाँ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 3100 रुपये पर स्क्वायर फुट की। और अगर आप 1 BHK ले रहे थे तो आपको साइज मिलेगा 705 स्क्वायर फुट का। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए है गार्डन सिटी फेज 2, यहाँ कीमत है 3500 रुपये पर स्क्वायर फुट की और 1 BHK का साइज है 630 स्क्वायर फीट। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि इसे नियुक्त करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। और राज्य सरकार ने रेगुलेटर की वेबसाइट को भी चालू कर दिया है, जो कि बिल्डर और घर खरीदार दोनों के लिए काफी अहम है। हमारी सहयोगी अश्विनी प्रियोलकर आपको बता रही हैं कि वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं घर खरीदार। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट नियामक कानून लागू हो चुके हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है महारेरा की वेबसाइट। ये वेबसाइट पारदर्शिता लाने में मदद करेगी, साथ ही विकासक और ग्राहक के बीच की दूरी कम करेगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस वेबसाइट पर। maharera.mahaonline.gov.in पर जाइए, ये वेबसाइट खुल जाएगी। सभी एक्ट्स और रूल्स को जानने के लिए डाउनलोड टैब पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर एक्ट्स और रूल्स पढ़ भी सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। FAQ पेज पर जाना ना भूलिएगा। इस पेज पे आपको महारेरा के बारे में सारी जानकारी दी गई है। इस पेज के द्वारा ग्राहक, विकासक और रियल एस्टेट एजेंट के सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। FAQ पेज को हर रोज अपडेट किया जाता है। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब की ओर नजर डालते हैं। हर एक विकासक, रियल एस्टेट एजेंट और नागरिक को इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपना अकाउंट यहाँ अभी तक नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने की प्रक्रिया काफी आसान है। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करते समय आपको अपनी कुछ जानकारी देनी होगी। अगर आप मुंबई के निवासी हैं तो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टैब में कोंकण रीजन को चुनिए। जब एक विकासक अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करेगा तो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। विकासक ने इस वेबसाइट पे जो भी जानकारी अपडेट की है वो ग्राहक को देखने मिलेगी। विकासक और रियल एस्टेट एजेंट्स को 3 महीने का समय दिया है इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने का। इस वेबसाइट के अलावा महारेरा का एक एक्टिव ट्विटर अकाउंट भी है जिसका हैंडल है महारेरा। गवर्नमेंट जीरो फुटफॉल पॉलिसी के तहत ग्राहकों को ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर करने का प्रोत्साहन दे रही है और जल्दी इस वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर करने का फीचर आ जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में घर खरीदना चाहते हैं तो नियमित तौर पर महारेरा की वेबसाइट पर जरूर जाइए। मुंबई से कैमरा पर्सन नीलेश तिवारीगा और राज के साथ अश्विनी प्रियोलकर, NDTV। प्रॉपर्टी इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 80 लाख रुपए में बेंगलुरु में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स।